एवीएंस आज हम बात करने वाले इस वीडियो में आउटबीइंग डिवाइसेस के बारे में। जी हाँ, आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है। हालांकि इस पे एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, बट क्योंकि हम चैप्टर के सीक्वेंस में चल रहे हैं तो सोचा क्यों ना उसी के सीक्वेंस में बनाया जाए। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना। उम्मीद करता हूँ आउटबीइंग डिवाइसेस को लेकर आपके जितने डाउट्स है वो मैं क्लियर करा पाऊँ। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। सो आज का हमारा टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। यहाँ पर आपको मैं पहले दो चीज़ें बताना चाहूँगा, एक इनब्रीडिंग क्या होता है और एक आउटब्रीडिंग क्या होता है। हालांकि ये चीज़ 12th के चैप्टर नंबर 9 में आती है, बट वहाँ पर इसका थोड़ा अलग मतलब है, यहाँ पर अलग मतलब एक कुछ हद तक सेम ही चीज़ है, अलग नहीं है। इनब्रीडिंग का मतलब यहाँ पर हम समझेंगे, इनब्रीडिंग का मतलब क्या समझेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या समझेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। एंड आउटब्रीडिंग का मतलब क्या समझेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो अभी हम इस चीज़ को ऐसे लेने जा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो मैं आपको एक बहुत ही सही चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या है ये चीज़, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक्चुअली में ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो प्लांट्स के अंदर सिर्फ इसलिए आती है जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन। कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से प्लांट में एक प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इस प्रॉब्लम के अंदर क्या होता है, प्लांट अपना ही पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये एक ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट अपना ही पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट करने से मना कर देता है एक समय में। मान लीजिए ऐसा हो गया, जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट हो गया, इसने सेल्फ पॉलिनेशन करी, हमें एक सीड मिला, हमने इसे एक नया प्लांट बनाया, सेम फिर से सेल्फ पॉलिनेशन। अगर 4 से 6 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन लगातार चलती रहे, ऐसा नहीं कि एक बार क्रॉस हुआ, एक बार सेल्फ, एक बार क्रॉस, ऐसे नहीं, लगातार 4 से 6 तक अगर सेल्फ पॉलिनेशन चलेगी तो लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से क्या चीज़ हो सकती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इस कंडीशन के अंदर प्लांट कभी भी अपना पॉलन ग्रेन रिसीव नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता इनमें। तो प्लांट चाहेगा कि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसी स्टेज ना आए कि उसे अपना ही पॉलन ग्रेन क्या करना पड़े, धुतकारना पड़े, माने उसे मना करना पड़े। तो प्लांट अवॉइड करता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन उसे कभी ना आए। अब ये कब नहीं आएगा, ये जब नहीं आएगा जब सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस ना हो। सेल्फ पॉलिनेशन माने इनब्रीडिंग। देखो इनब्रीडिंग डिप्रेशन समझ आ गया, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्लांट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे प्लांट अपना पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, दैट प्रॉब्लम विल बी नॉन एज सेल्फ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जो क्यों आती है, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से। तो प्लांट क्या चाहता है, प्लांट चाहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन कम से कम हो, क्योंकि जितनी कम ये होगी प्लांट के लिए उतना ज़्यादा बेहतर है। तो प्लांट चाहेगा कि सेल्फ पॉलिनेशन कम से कम हो और क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इनब्रीडिंग। तो प्लांट क्या चाह रहा है कि इनब्रीडिंग कम से कम हो और आउटब्रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। ओके, सो यहाँ हम बात करते हैं कि कैसे है प्लांट कैसे इस चीज़ को कम करता है, कैसे इस चीज़ ज़्यादा करता है, वो चीज़ देखने जा रहे हैं। तो अब जरा टॉपिक का नाम देखना, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। डिवाइस मतलब कोई गैजेट्स नहीं है, ये ऐसे एडाप्टेशन है प्लांट के अंदर जिस एडाप्टेशन से प्लांट ने इनब्रीडिंग को कम करना चाहे, आउटब्रीडिंग को बढ़ाना चाहे। सो ऐसी कोई भी चीज़ जो आउटब्रीडिंग को प्रमोट करे, इनब्रीडिंग को प्रमोट ना करे, तो ऐसी चीज़ को बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ऐसी चीज़ें जो आउटब्रीडिंग को प्रमोट कर रही हो, इनब्रीडिंग को कम कर रही हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आइए बात करते हैं कुछ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा, मैं आपको एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो पॉइंट धीरे धीरे कौन कौन से पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूंगा हेरेकोगैमी, सेकंड लिखूंगा हेट्रो स्टाइली, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे लिखूंगा प्रोपोटेंसी, फोर्थ मैं लिखूंगा डाइकोगैमी और एक लिखूंगा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये 5 पॉइंट आप याद रखेंगे। हेरेकोगैमी एक तरह का बैरियर है, मैकेनिकल बैरियर है प्लांट के फ्लावर के
मेल और फीमेल पार्ट के बीच में। मान लीजिए ये फ्लावर हो गया और ये हो गया मेल पार्ट, ये हो गया फीमेल पार्ट। अब ये दोनों आपस में कुछ अपना सेटिंग करना चाह रहे थे, तो हमने क्या करा, बीच में एक लगा दिया, ऐसे एक मैकेनिकल बैरियर लगा दिया। मैकेनिकल बैरियर लगाने से यहाँ का पॉलन ग्रेन इस फीमेल पार्ट पर नहीं जाएगा, माने सेल्फ पॉलिनेशन को हमने क्या कर लिया, प्रिवेंट कर लिया। तो हेरेकोगैमी के अंदर हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल पार्ट के बीच में एक बैरियर ले आते हैं जिससे यहाँ का पॉलन ग्रेन के पास ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक ये हो गया आपका आउटविंड डिवाइसेस। एक हो गया हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली मीन्स क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल लेंथ। माने प्लांट ने ऐसे ऐसे फिनोमेना शो कर जिनके अंदर उनकी स्टाइल की लेंथ बहुत ज़्यादा वेरी कर गई है। जैसे मान लीजिए स्टाइल की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी कर दूँ और यहाँ ये रहा मान लीजिए एंथर, तो क्या एंथर अपना पॉलन ग्रेन फीमेल पार्ट तक भेज सकता है? नॉट पॉसिबल। अरे कुछ प्लांट ने ऐसा भी कर लिया कि उनके मान लीजिए कि ये हो गया स्टेमन, तो उन्होंने अपनी स्टाइल की लेंथ को छोटा रखा, जिससे क्या हुआ, इसके यहाँ गिरने के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए। तो अलग अलग स्टाइल की लेंथ से भी चांसेस हुए जिससे इनब्रीडिंग कम हो जाए, आउटब्रीडिंग ज़्यादा हो जाए। थर्ड आता है प्रोपोटेंसी। प्रोपोटेंसी में क्या होता है कि मान लीजिए एक फ्लावर, एक स्टिग्मा के पास दो तरह के पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं, एक तो खुद का पॉलन ग्रेन मतलब सेल्फ, और एक किसी और का पॉलन ग्रेन मान लीजिए फॉरेन पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पर प्लांट ने अपने अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करा है जिससे वो अपना पॉलन ग्रेन बाद में करता है, एक्सेप्ट पहले कर लेता है बाहर वाले को। माने बाहर वाले, माने किसी फॉरेन पॉलन ग्रेन को प्लांट अगर फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है और अपने वाले को सेकंड प्रायोरिटी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्या हो रहा है, इनब्रीडिंग कम हो रहा है। कैसे हो रहा है भैया, अगर वो बाहर वाले को पहले एक्सेप्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है बाहर वाला पहले कर जाएगा फर्टिलाइज। अगर बाहर वाला पहले कर जाएगा फर्टिलाइज तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट भी तो फॉरेन के अकॉर्डिंग आएगा ना, खुद के अकॉर्डिंग थोड़ी ही आएगा। जब खुद के अकॉर्डिंग रिजल्ट आया नहीं तो कैसे आप बोलोगे सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर हो गया। तो प्रोपोटेंसी में क्या होता है कि प्लांट अपने से ज़्यादा किसी बाहर वाले पॉलन ग्रेन को वैल्यू देता है, तो वो चीज़ होती है प्रोपोटेंसी। इस केस में अगर प्लांट खुद का पॉलन ग्रेन गिरा भी ले कोई बात नहीं, प्लांट किसको देगा वैल्यू, बाहर से आने वाले पॉलन ग्रेन को। देन आता है डाइकोगैमी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बाइसेक्सुअल होने के बावजूद भी सेल्फ पोलिनेशन शो नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते? डाइकोगैमी का मतलब होता है जब मेल और फीमेल डिफरेंट टाइम पर मैच्योर हो, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइकोगैमी। जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है, अब प्लांट को लगा कि इस पे दोनों पार्ट है और ये सेल्फ पोलिनेशन कर सकता है, तो प्लांट ने क्या करा, प्लांट ने एक जुगाड़ लगाया कि एक काम करते हैं ना, एक बार में एक ही पार्ट को डेवलप कराते हैं। मान लीजिए अगर मेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया, फीमेल पार्ट पहले मैच्योर नहीं हुई, तो क्या इस केस में रिजल्ट आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसका पॉलन ग्रेन तो बन गया लेकिन इसका थोड़ी बना भी ओव्यूल, तो रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। या मान लीजिए एक केस ऐसा हो जाए कि फीमेल पार्ट पहले मैच कर जाए मैच्योर और मेल पार्ट ना करे, तो इसमें क्या होगा, फीमेल एग सेल, फीमेल गैमेट तो बन गया लेकिन मेल गैमेट तो नहीं बना। तो अगर दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर होंगे तो इस केस में भी है जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन कम हो जाएगा और आउटब्रीडिंग बढ़ जाएगा। लास्ट में आता सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये प्लांट ने खुद डेवलप करा है। इस प्लांट में ये क्या होता है, इसके अंदर प्लांट क्या करता है, अपना पॉलन ग्रेन रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट देखो यहाँ पर रिजेक्शन नहीं था, कहता बाद में करूंगा एक्सेप्ट, पहले बाहर वाले को, इसमें सीधा रिजेक्ट कर देता है। तो प्लांट में देखो सेल्फ माने खुद, इनकम्पैटिबल, कंपैटिबल मीन्स लायक, इन मीन्स नो, तो यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबल, खुद के ना लायक, माने खुद का पॉलन ग्रेन खुद के लिए ही लायक नहीं है। तो यहाँ पर जब पॉलन ग्रेन जब खुद का प्लांट खुद का पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट ना करे, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। कुछ प्लांट ने ये भी शो करा है ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन से बच सकें। तो प्लांट बहुत दूर भागता है सेल्फ पॉलिनेशन से क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में कोई नुकसान नहीं, सब फायदे फायदे हैं। इसलिए क्या होते हैं कि प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को कम करता है और क्रॉस पॉलिनेशन को ज़्यादा करता है। इन शॉर्ट, इनब्रीडिंग को कम करना चाहेगा, आउटब्रीडिंग को ज़्यादा करना चाहेगा। तो यहाँ पर ये हो गए आपके 5 वो डिवाइसेस जिसकी हेल्प से प्लांट अपने अंदर क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को कम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो बिना लाइक करे जाने का मतलब तो बनता ही नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें। मैंने बालाजी, टाटा, बाय बाय, शब्बा खैर।